नमस्कार, ई एजेंडा आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना योद्धा तुझे सलाम। जी हां, लॉकडाउन के 30 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब वक्त है आगे की चुनौतियां किस तरह की रहने वाली हैं और बीते 30 दिनों में हिंदुस्तान ने क्या सीखा, ये जानने और समझने की। ऐसे में उन योद्धाओं को सलाम करने की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि लोगों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनको खाना मुहैया कराना, बुजुर्गों की देखभाल करना और लॉकडाउन की वजह से घर में कैद छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने तक की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इन चेहरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देश के पुलिस वालों की, पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मियों की। कई जगहों पर तो महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में छोड़कर लगातार ड्यूटी निभा रही हैं, 12-12, 14-14 घंटे की। हालांकि इस दौरान कई जगहों से, अलग अलग हिस्सों से हमले की खबर भी पुलिस वालों के ऊपर सामने आई है। ऐसे में आज अपने खास कार्यक्रम ई एजेंडा में असली कोरोना योद्धा से उनके अनुभव जानेंगे और उनके सैल्यूट करेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए और वहीं कुछ ऐसे भी हिस्से रहे देश के जहां पर जब फूल बरसाते हुए लोग, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब लोगों ने फूल बरसाए, जमकर स्वागत किया, क्योंकि लोगों को ये बखूबी पता है कि अगर पुलिस वाले नहीं रहेंगे तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने से लेकर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जिनसे हर रोज उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, वो कौन करेगा। और ये चार अलग अलग तस्वीरें मददगार किस तरह से पुलिस बनी है, पुलिस का स्वागत अलग हिस्सों में कैसे किया जा रहा है। हालांकि पुलिस पर पथराव भी कुछ लोगों ने किया और इस वजह से चुनौतियां उनके सामने कई हैं, जबकि फर्ज निभाती हुई पुलिस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यही है हिंदुस्तान के असली कोरोना योद्धा जो बीते 30 दिनों से लगातार कर्म किए जा रहे हैं बिना किसी फल की इच्छा किए। और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आज तक ई एजेंडा में असली कोरोना योद्धा से उनके अनुभवों को जानना और हिंदुस्तान की ओर से उन सभी को सैल्यूट करने का। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज तक का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सुजीत पांडे जी, जो कि लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर हैं, 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं, शैक्षणिक योग्यता MA उन्होंने किया है, इतिहास से वो हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत स्वागत है आपका। मनदीप रंधावा जी, जो कि एडिशनल CP हैं क्राइम के, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं और इसके अलावा 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं रंधावा जी। विनय चौबे, ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, 1995 बैच के आप IPS अधिकारी हैं। IIT कानपुर से आपने अपनी पढ़ाई की है, तेज तर्रार और तुरंत फैसले लेने वाले अधिकारी के तौर पर आप सभी जाने जाते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी रंधावा साहब, क्योंकि राजधानी दिल्ली पर सभी की नजरें, हालांकि मुंबई में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से उत्तर प्रदेश की जानकारी भी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बीते 30 दिनों का अनुभव आपका कैसा रहा? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है दिल्ली पुलिस को? जैसे लॉकडाउन अनाउंस किया गया के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर प्लानिंग की थी। तमाम जो फैक्टर इन किए गए थे, उसमें लॉकडाउन में मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में एक बहुत एसेंशियल चीज़ होती है, वो है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे, लोगों को खाने-पीने की जो वस्तुएं हैं वो मिल पाएँ और प्रॉपर पिकेट्स लग पाएँ। क्योंकि अगर लॉकडाउन में ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी तो ये नॉर्मल है कि लोग फिर बाहर आएँगे। इन सबका ध्यान करते हुए प्रॉपर प्लान किया गया। हमारी इंटरस्टेट पिकेट्स लगाई गई, इंटरस्टेट हमारी मीटिंग्स की गई, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं यूपी और हरियाणा, उनके ऑफिसर से तालमेल किया गया। फिर हमने बॉर्डर पिकेट्स लगाई, उसके बाद हमने स्टाफ की डिप्लॉयमेंट की, उसके बाद स्टाफ का मोराल हाई रहे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स पिकेट पे गए, उनसे बातें की और जो असेंशियल कमोडिटीज हैं और गुड्स हैं जिसमें खाने पीने की वस्तु है, इनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे, उनके लिए मूवमेंट पासिस की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितनी स्मूथ मूवमेंट रही है और इसमें हमने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट भी किया और इसके साथ साथ एसेंशियल जो गुड्स और कमोडिटीज हैं उसकी मूवमेंट इंश्योर की। उसके साथ साथ जो हमने देखा कि काफी जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं और खासकर होमलेस हैं, उनको खाने की दिक्कत आ सकती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की और उसमें डेली हम 3 लाख के आसपास जो कुक फूड है वो बांट रहे हैं। दिल्ली में जितने भी गुड्स मटेरियल्स हैं, NGOs हैं, उनका हमने एक चेन बनाया और अभी तक हम 60 लाख के आसपास लोगों को कुक फूड खिला चुके हैं। और इसके साथ साथ हमें पता था कि जैसे लॉकडाउन अब लंबा चल रहा है तो ड्राई राशन की भी कमी ना आए। हम डेली ऑलमोस्ट 1500 के आसपास की फैमिलीज को
ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी एनजीओज और गुड स्मार्टेरियंस की मदद से हम कर पा रहे हैं। अभी तक हम 200-250 के टन के करीब जो ड्राई राशन है वो सप्लाई कर चुके हैं। बिल्कुल, बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली पुलिस कर रही है। इसी वजह से कई जगहों पे राजधानी दिल्ली में हमने देखा कैसे फूलों की बारिश करके जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। उसकी तस्वीरें भी आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुजीत पांडे जी, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहीं खासतौर से लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ में पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर हम देखें तो वहां पर टॉप 3 में भी लखनऊ नहीं था, लेकिन अब नंबर 2 पर जा पहुंचा है। ऐसे में बीते 30 दिनों को आप कैसे देख रहे हैं? और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक तरफ यूपी पुलिस कोरोना से भी लड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों से भी, जो कोरोना के भी दुश्मन है, आप लोगों के भी दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि कई जगहों से पुलिस के ऊपर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे निपट रहे हैं आप लोग? फर्स्ट, जो आप पूछ रही थी कि कैसे देख रहे हैं कोरोना के इंक्रीज केसेस, अच्छी चीज़ यह है कि ये बहुत ही स्पेसिफाइड एरियाज़ में है। जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे 17 जितने भी केसेस आए हैं ये इनमें ही रह रहे हैं। और अगर और स्पेसिफिक्स में चले जाए तो हो ये रहा है कि एक व्यक्ति डिटेक्ट हो रहा है पॉजिटिव, उसके कॉन्टैक्ट्स उस एरिया के फिर निकल जा रहे हैं। यहाँ पर टेस्टिंग बहुत कराई जा रही है, बहुत अधिक। चलिए, दोबारा सुजीत पांडे जी का हम रुख करेंगे, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। अब मैं सीधे विनय चौबे जी आपका रुख कर लेती हूं। चूंकि मुंबई में धारावी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है और मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हालांकि अच्छी खबर यह रही कि वहां पर डॉक्टर्स पर या पुलिसकर्मियों पर हमले तो नहीं किए गए, लेकिन बीते 30 दिन अगर लॉकडाउन के हम आपसे जानना चाहें तो कैसे रहे और किस तरह की चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा है मुंबई में? मुंबई के बारे में जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसका स्लम्स और चॉल्स इस तरह के एरियाज बहुत ही ज़्यादा हैं और इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होने के कारण मुंबई में जो कोरोना हैंडल करने के लिए जो हमने मोडस अख्तियार किया जी, उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। जो नॉर्मल सोसाइटीज हैं वहाँ से अलग, जैसे वहाँ पर अलग तरह के प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को उनके ढंग से टैकल किया गया। धारावी हैं, वर्ली कोलीवाड़ा है और बाकी जो दूसरे इस तरह के एरिया हैं, शिवाजी नगर है, तो इन सब एरिया की अलग प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से हमने मुंबई पुलिस में काफ़ी टारगेटेड अप्रोच रखा। एक तरफ हमने लॉकडाउन को एकदम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, तो स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको भी बिना किसी तरह से डिस्टर्ब हुए कंटिन्यूड चालू रखा गया। इसके अलावा जैसे रंधवा जी बता रहे थे, एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है ये, जिसमें कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे, सामने आती गई, उसके हिसाब से हम निर्णय लेते गए। उसमें लंबे पीरियड में लॉकडाउन होने के कारण एक उसका ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी था। बहुत सारे जो स्पेशली स्लम्स वगैरह के एरिया हैं जहां माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ऐसे एरिया में राशन समय से पहुंच जाए, जिनके पास खाना बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको पका हुआ खाना समय से मुहैया हो जाए। ये सारी चीजें भी पुलिस ने अपने ड्यूटी के चार्टर में ही रखी है। और इसके अलावा पूरे मुंबई सिटी में जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन रखने के लिए डे 1 से सिर्फ मुंबई नहीं, उसके अगल बगल के भी जो यूनिट्स हैं, जैसे थाने सिटी है, थाने ग्रामीण है, नवी मुंबई है, इन सबके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके जो फूड है और इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी मूवमेंट, प्लस जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी मूवमेंट किसी तरह से कोई व्यवधान नहीं आए, ये इंश्योर किया गया और ये डे 1 से सुचारू रूप से चालू है। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी के लिए ये कह दिया गया था कि वो 10-10 बेड अलग से तैयार रखे कोरोना पेशेंट के लिए, लेकिन अब तकरीबन हर हॉस्पिटल में अगर सबसे ज्यादा तादाद किसी की है तो वो कोरोना मरीजों की ही है। ऐसे में चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके बारे में मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन उसके पहले बांद्रा को जो मामला विनय चौबे जी सामने आया था, उससे
मुंबई की पुलिस ने क्या सबक सीखा? नहीं, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, आप उसकी परिस्थिति समझने का प्रयत्न करें। उसी दिन बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जिनको कि ये आशा थी कि वो अगले दिन शायद वो जहाँ से आए हुए हैं वहाँ चले जाएंगे, और लॉकडाउन बढ़ने के कारण उनको लगा कि उनको जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और जिस जगह पर वो जमा हुए थे, रेलवे स्टेशन के एकदम लगे बड़े स्लम, शास्त्री नगर स्लम है, उस एरिया में ये लोग रह रहे थे। और उस एरिया में काफी कम स्पेस में बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे, और ये सब लोग फूड सप्लाई के लिए, राशन, ड्राई राशन किट के लिए और प्रिपेयर्ड फूड के लिए भी जहां पर ये जमा हुए थे वहीं पर आते थे। तो इस कारण से वो उस समय अचानक वहां पर जमा हुए, और उनको उनकी प्रमुख डिमांड जो थी वो वापस उनको उनके यहाँ पहुंचा दिया जाए, ऐसी थी। फिर उनको समझा बुझा के और उनको फिर वहां से डिस्पर्स कराया गया। बिल्कुल, ये एक चुनौती है, चूंकि खासतौर से मुंबई को अगर हम देखें तो वहां पर राजधानी दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजदूरों की तादाद होती है। ऐसे में न सिर्फ कोरोना से उन्हें बचाना है, बल्कि जो भूख की आग है उसे भी शांत करना है, और उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस वालों के कंधे पर है, जिसको वो बखूबी निभा भी रहे हैं, जिसकी जानकारी विनय चौबे जी दे रहे हैं। एक बार फिर से सुजीत जी, आपका रुख करते हुए, तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क टूट गया था। मैं चाहूंगी अपनी बात पूरी करें, और बीते 30 दिनों का क्या सबक रहा पुलिस के लिए, और किस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है, देश को क्या बताएंगे आप? दोनों चीज एक एक करके बताऊंगा। पहले आपने पूछा था जो कोरोना, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, सुजीत जी का एक बार फिर से संपर्क हमसे टूट गया है। रंधावा साहब, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि मजदूरों को लेकर सवाल न सिर्फ मुंबई में है बल्कि राजधानी दिल्ली में, और यहां पर भी हमने स्थिति देखी थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास किस तरह से लोगों का बड़ा जमावड़ा आ गया था, लेकिन फिलहाल हालात वहां पर कंट्रोल में है। ऐसे में अब मजदूरों तक भोजन पहुंचे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, जो गरीब लोग हैं उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, साथ ही कोरोना से भी, चूंकि छोटी छोटी जगहों पर काफी तादाद में छोटे छोटे कमरों में 15 से 20 लोग रहते हैं। ऐसे में जब आप लोग वहां पर पहुंचते हैं, किस तरह से खाना मुहैया कराया जाता है, और मजदूरों की समस्या का समाधान करना भी आपके कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी है आपकी, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा। इसके जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके एक प्रॉपर शेल्टर होम्स बनाए हैं। उसको अब हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक आदमी को खाना पहुंच पाए, वो भूखा ना सोए, ये बहुत जरूरी है लॉकडाउन के सक्सेस के लिए। इसलिए हमने एक हेल्पलाइन शुरू की थी। उस पे हेल्पलाइन पे जो भी नंबर कोई फोन करता है उसको कुक्ड फूड वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे बीट स्टाफ की भी हमने ड्यूटी लगाई गई है कि जो भी माइग्रेंट लेबर है, जहाँ होमलेस लेबर्स हैं, जिनको खाने की दिक्कत आए, वो उसी समय हमारे कंट्रोल रूम में बताते हैं। और हमने एनजीओज के साथ मिलके अपने 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पे किचन्स बनाई हुई है, वहां हम इंश्योर करते हैं कि उनको खाना मुहैया करवाया जाए। उसके साथ साथ क्योंकि लॉकडाउन लंबा है, इसके लिए ड्राई राशन भी है कि वो भी उनको पहुंचे। इसको भी हमने सप्लाई को इंश्योर करने के लिए एक तो हमारी हेल्पलाइन है, हमारा बीट स्टाफ कर रहा है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया को भी हम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट आती है, मान लीजिए उसको ड्राई राशन चाहिए, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कई सीनियर सिटीजन्स की भी आती है। हमारी सीनियर सिटीजन्स की हेल्पलाइन है, हम सीनियर सिटीजन से बार बार बात करते हैं। अगर उनको किसी मेडिसिन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो हमारे बीट कांस्टेबल इंश्योर करते हैं कि वो उनको प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ मैं एक और एंगल बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जितनी भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उसको हमारी पीसीआर गाड़ी छोड़ के आएगी। उसके लिए भी हमने अलग से प्रोविजन किया हुआ है, और इमरजेंसी के समय में अगर किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, ये चीज भी हम इंश्योर करते हैं। क्योंकि एक लॉकडाउन को सक्सेस के लिए ये नो डाउट बियॉन्ड माय कॉल ऑफ ड्यूटी है। अगर मान लीजिए हम पुलिस वाले अभी तक 60 लाख से ऊपर कुक फूड जो प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन एक ये ह्यूमैनिटेरियन के और इंसानियत की नजर से देखें तो ये बहुत जरूरी है, और इससे हमारे स्टाफ का मोराल भी बढ़ा है, मोटिवेशन भी बढ़ी है, और वो बहुत अहम जानकारी। बिल्कुल, एमएस रंधावा जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सुजीत पांडे जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत जी प्लीज आप अपनी बात पूरी करें, तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, प्लीज। आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, जैसे अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, वैसे तकनीकी खामियों से भी हम कैसे लड़े ये भी समझ में नहीं आता है। 2 बार आपसे संपर्क कर गया, बट प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए।
ओके, आपने पहला सवाल पूछा था कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक एरियाज़ में है, जो हॉटस्पॉट्स हमारे हैं 17। फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो वहीं पर आ रहे हैं, और जितनी टेस्टिंग की जा रही है उसमें ये केसेस आ रहे हैं। सो अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें, केसेस बढ़े हैं लखनऊ में, बट देन दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बिकॉज ये कहीं फैला नहीं है। उन एरियाज़ को हमने पूरी तरह सील कर दिया है। जो आपने पूछा था कि इन हॉटस्पॉट से कैसे डील किया जा रहा है, इन हॉटस्पॉट्स को पुलिस ने 2 लेयर्स में सील किया हुआ है, पूरी बैरिकेडिंग की गई है। देयर इज एब्सोल्युटली नो मूवमेंट दैट इज अलाउड इनसाइड दोज एरियाज। कहीं कोई दुकानें नहीं खुल रही हैं, केवल 3-4 तरह की टीम्स अलाउड हैं। सैनिटाइजेशन टीम्स अलाउ कर रहे हैं, मेडिकल टीम्स अलाउ कर रहे हैं, और जो सामान लेकर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो भी हम वैन्स में भेज रहे हैं, जो जाके डोर टू डोर डिलीवर कर रहे हैं। कोई ठेला इत्यादि लगने इसलिए नहीं दे रहे, कोई घर से बाहर आ ही नहीं सकता। पुलिस वहाँ पर ड्रोन से मॉनिटर कर रही है। एक चीज़ जो हम लोगों ने की है वहाँ पर, वी हैव पुट CCTV कैमराज इन ऑल दीज हॉटस्पॉट्स, और हमारे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है ITMs का, उससे हम इसे 24/7 मॉनिटर करते हैं कि गलियों में भी इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो जाए। तो मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द बैरिकेडिंग एंड द पुलिस फोर्स विच हैव बीन पुट देयर, हम CCTV एंड ड्रोन से मॉनिटर करते हैं। इन 17 के बाहर लखनऊ में चले, लखनऊ इज़ लॉकडाउन, और यह बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। आप अगर अभी भी लखनऊ के शॉट्स देखेंगी या मूव कराएंगी किसी को, तो बहुत बहुत कम गाड़ियां दिख रही हैं। एक चीज़ जो हम लोगों ने और किया है, वो कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो शुरू में मूव कर रही थी खाना बांटने के नाम पर या कुछ, उसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनलेस यू हैव अ जेन्युइन पास, आपको अलाउ नहीं करेंगे। नाउ आई कम टू द सेकेंड पार्ट कि पुलिस इसमें और क्या क्या कर रही है। जो एक मेजर काम हमारा इस पूरे प्रोसेस में रहा है, अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉकडाउन, इज हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हम करते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगी हुई है लखनऊ में। वी हैव 24 पीपल वर्किंग राउंड द क्लॉक, जो एक अगर पॉजिटिव आता है या एक सस्पेक्ट आता है, उसके बैक ट्रैकिंग करके फिर उसकी फिजिकल कितने कॉन्टैक्ट में आए। सुजीत जी से दोबारा से हम संपर्क करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे थे। एक बार फिर से रंधावा साहब मैं आपका रुख कर लेती हूं, और अलग अलग हिस्सों से आई जो पुलिसकर्मियों की तस्वीर है, किस तरह से वो मददगार बने हुए हैं लगातार, उसकी तस्वीरें भी देश की जनता पूरा इस वक्त देख रही है। लेकिन यहाँ पर MS रंधावा साहब, 2 सवाल ऐसे हैं। एक तो मैं खुद आपसे चाहूंगी कि आपका व्यक्तिगत अनुभव, जब आप पुलिस की ड्यूटी करके घर पर जाते हैं, तमाम लोगों से हर रोज आप मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं, घर पे जाने के बाद आप लोग किस तरह के एहतियात बरतते हैं। लेकिन उसके पहले मौलाना साद को लेकर, चूंकि आज तक के हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने मौलाना साद से फोन पर बातचीत की है, वो कह रहा है कि वो आप लोगों के संपर्क में है, पुलिस के संपर्क में है, और पुलिस उसे ढूंढ रही है। मैं चाहूंगी पहले मौलाना साद पर, आप पकड़ में कब आएगा मौलाना साद? अगर सबसे ज्यादा मामले खासतौर से राजधानी दिल्ली के हम देखें, वो अगर जमात के और मरकज से सामने आए हैं तो इसमें पहले जो तबलीगी जमात के केस के बारे में, क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें जैसे CP लखनऊ सर बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत काम हुआ है और जल्दी हम इसमें शेयर करेंगे और मीडिया के साथ शेयर करेंगे, और काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सर एक लाइन में मैं तीनों से ही चाहूंगी, आप किस तरह के एहतियात बरतते हैं जब आप ड्यूटी के बाद अपने घर पर जाते हैं? दूसरा जो आपका सवाल था, वो बिल्कुल जब ड्यूटी से घर जाते हैं तो नॉर्मली यही है कि हम एक तो मास्क पहनते हैं, घर जाने के पहले जो भी कपड़े होते हैं उसको एक अलग रूम में जाते हैं, वहां जाके वो कपड़े उतारते हैं और उसको वॉशिंग के लिए भेज देते हैं। एक बार अच्छे से नहा लेते हैं और फिर घर के दूसरे मेंबर को मिलते हैं। कोशिश तो करते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसके बाद ही फिर मिलते हैं। एक लाइन में इस सवाल का भी जवाब छूट गया था, मौलाना साद आप लोगों के संपर्क में है या फिर नहीं है? ये एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है सर, सुजीत पांडे। ठीक है सर, सुजीत पांडे जी एक लाइन में, आप किस तरह की एहतियात बरतते हैं जब घर पर जाते हैं? हाँ, जैसा बता रहे थे अभी साहब, उसी तरह मैं भी करता हूँ कि जब भी बाहर निकलता हूँ मास्क 100% रहता है, सैनिटाइजेशन की जितनी चीज़ें यूज़ करता हूँ, पर जब वापस आता हूँ तो बाहर ही हमने अपने घर के पानी रख रखा है और उसमें जो केमिकल्स मिलाना है वो रख रखा है, वहीं पर जूते उतार कर एंड अपने कैंप ऑफिस में ही कपड़े बदल कर एंड देन पाँव धोकर तब फिर अंदर जाते हैं। बट आई विल बी ऑनेस्ट, एक दो बार मैं भूल भी जाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इतना अधिक मूवमेंट होता है कि यह मिस हो जा रहा है, एंड दैट मे बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द फैमिली, फॉर मी ऑल्सो। ठीक है सर, ईश्वर आगे देखते हैं। विनय चौबे जी क्लोजिंग कमेंट सर आपसे जल्दी से।
विजय चौबे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन यकीनन देश के तमाम पुलिस अधिकारियों को ई एजेंडा आज तक के जरिए दरअसल सलाम करने का ये वो वक्त है, क्योंकि यही वो योद्धा हैं जिनके जरिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त कायम है हिंदुस्तान में, और लगातार इनके जरिए मदद भी लोगों तक पहुंच रही है।